हेलो एवरीवन। मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन में अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट में दिया हुआ है इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। मतलब प्रत्येक एज में से बच्चा जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने को दिया है कि यहाँ पे मैं एक लूप डिसाइड कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लूप लेके चलूंगा, जैसे ए बी सी सी डैश ए। तो मैं अगर मैं लूप कंसीडर कर लूँ, कौन सा लूप कंसीडर करूँगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लूप ए बी सी सी डैश, देखो यहाँ पे सी डैश है ना ए। अगर इस लूप में लेके चलूंगा, अगर इसमें मैं केवीएल लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं लूप का डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है यहाँ से, करंट की डायरेक्शन में ही लूप मान लेता हूँ। तो जिधर से एंट्री कर रहा है उसको मैं ले रहा हूँ प्लस, जिधर स्लिप कर रहा है माइनस, जिधर से एंट्री प्लस, जिधर स्लिप माइनस। ठीक है, जिधर से एंट्री प्लस, जिधर स्लिप माइनस, जिधर से एंट्री यहाँ से निगेटिव, यहाँ पे ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर लूप ए बी सी सी डैश ए में मैं क्या निकालूंगा, क्या लगाऊंगा यहाँ पर, केवीएल लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा यहाँ पर, केवीएल। देखो लगा रहा हूँ, केवीएल लगाता हूँ, केवीएल अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डैश ए। तो मेरे को देखो क्या मिलेगा यहाँ पर डायग्राम में। देखो इधर से एंट्री कर रहा है, तो मैंने केवीएल में बताया था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चा अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, और एल्जेब्रिक सम होगा किसका, जो बैटरी कनेक्टेड होगा उसके सम के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब मैं इस तरीके से लिखा था केवीएल में, समेसन ऑफ वी प्लस समेसन ऑफ ई इक्वल टू जीरो। इसी को मैंने लिख के बताया था आई आर समेसन ऑफ ई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पुट करूंगा वैल्यू। पहले देखो, पहले वाले में देखो यहाँ पर कितना जा रहा है करंट, यहाँ पे बच्चा कितना करंट एंट्री कर रहा है, आई कितना जा रहा है, आई। और इसके साथ जो रेजिस्टेंस है सबका कितना है, 1 ओम है। यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू देखो दिया हुआ है कि जो प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, 1 ओम दिया है। तो यानी कि जितने भी यहाँ पे हैं सबके सब कितनी वैल्यू के हैं, 1 ओम की। कितनी वैल्यू के हैं सबके सब, 1 ओम के, है ना। ये सब के सब कितनी वैल्यू के हैं, 1 ओम के। अब देखो यहाँ पर अगर पहले क्लास इस एज के क्लास लिखूंगा तब ए बी के क्लास लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई। आई कितना है मेरे पास, आई ही फ्लो हो रहा है, करंट रजिस्टर कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस। अब देखो इसमें से फिर इसमें से प्लस से एंट्री हो रहा है, कितना है, आई बाई टू है यहाँ पर, कितना है, आई बाई टू। ये हो जाएगा आई बाई टू इंटू 1 ओम प्लस। फिर देखो यहाँ पर ये भी प्लस से एंट्री कर रहा है, कितने से, आई करंट के साथ। यहाँ हो जाएगा आई 1 ओम। ठीक, आई 1 ओम। अब देखो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, अब इसे किससे जा रहा है, ये -10 वोल्ट से जा रहा है, कितने माइनस। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस का 10 वोल्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई बाई टू प्लस आई इक्वल टू 10। देखो इसको मैं इधर ले गया, 10 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करूंगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर 4i प्लस आई अपान टू। ठीक, देखो ऐसे लिखा हूँ इसको, फिर से समझ लो इसको। देखो ये 2i हो जाएगा प्लस आई बाई टू इक्वल टू 10 हो गया, हो जाएगा 4i प्लस आई बाई टू इक्वल टू 10। ठीक, इसी को मैं डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पर हो जाएगा 5i अपान टू इक्वल टू 10।
तो हो जाएगा ये कितना 5i इक्वल टू 20, आई बिकम्स 20/5, ये फाइनली हो जाएगा 4 एम्पियर। आई की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 4 एम्पियर आ गया, आई की वैल्यू कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको, अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, अलोंग, ठीक, ये अगर मैं यहाँ की बात करूंगा, यहाँ पर देखो ए बी के, पहले यहाँ से चलते हैं, ठीक है, ए बी वाला देखो, ए बी कितना है, आई है, तो कितना हो जाएगा ये 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी हो गया, पहले इस सामने वाला जो दिख रहा है आपको इसमें निकालेंगे ए बी, फिर बच्चा ए डैश में देखो कितना है, ए डैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई ही फ्लो हो रहा है, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, अब देखो इसमें देख लो, बी डैश में देख लो, बी डैश में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I/2 हो रहा है, कितना हो रहा है I/2, I/2 मतलब 4/2 मतलब 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, I/2 ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो इसमें निकाल रहा हूँ, इस वाले पे बी डैश कितना करंट फ्लो हो रहा है, I/2 फ्लो हो रहा है, I/2 बोले तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो इसमें देख लेते हैं, एडी में, एडी में देखो कितना है, एडी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, आई कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 एम्पियर हो जाएगा, एडी हो गया। अब देखो इसमें देख लेते हैं, डी डैश में, डी डैश में कितना फ्लो हो रहा है करंट, I/2 फ्लो हो रहा है, देखो देखो I/2 फ्लो हो रहा है, I/2 देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, डी डैश हो गया। इसमें देख लेते हैं ए डैश, डी डैश में देखो कितना I/2 फ्लो हो रहा है, इसका कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कुल मिला के 12 एज है इसमें, तो 12 में से कितना निकला है, 7 निकला है, 5 बचे हैं। देखो ये इधर का फेस हो गया सबका। अब देखो, अब इधर वाले में आ जाते हैं, इस वाले में डी डैश सी डैश में आई फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। ठीक, अब देखो इस वाले में देख लेते हैं, बी डैश सी डैश में, बी डैश सी डैश कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो आई बोले तो 4 एम्पियर हो जाएगा। अब देखो इसमें वाले में देख लो, सी डैश में देख लो, सी डैश में कितना फ्लो हो रहा है करंट, आई फ्लो हो रहा है, आई कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें देख लो बी सी वाले में, बी सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई है, I/2 है, I/2 है बीसी में, तो कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर हो जाएगा। अब कौन सा बचा, ये वाला बचा है, ये वाला सी डी सी देख लो, डी सी में देखो कितना है, I/2 है, तो I/2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 12 एज होते हैं इसमें, 12 में से हर एक एज के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब बात आती है बच्चा यहाँ पर, इस एज से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बैटरी से कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल करंट, यहाँ पे मैं जो रहा हूँ टोटल करंट कितना है 3i है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 12 एम्पियर। अब कह रहा है इसमें से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल करंट हमने कितना निकाल लिया है, टोटल करंट आई नेट कितना निकाला हमने यहाँ पर 12 एम्पियर, और कितना जुड़ा हुआ है वहाँ पर 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, देखो ये नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा आर इक्वल टू, तो वी अपान क्या डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वी अपान आई, आई नेट, हाँ वी 10 दिया हुआ है, ये 12 हो जाएगा, इसको मैं कट करूंगा 5 टू द 10 6 हो जाएगा, यानी 5/6 ओम हो जाएगा। ठीक, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। देखो एक तो ये तरीका है, या तो आपको एक एक लाइन करके नेटवर्क को क्या करो
सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड करके भी निकाल सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको इतने लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास बोर्ड में कम समय रहेगा, तो कम समय में ही आपको ये सॉल्व करना रहेगा अगर आ गया तो। ठीक है, इसका सिंपल सा मेथड है कि 3i को हम निकाल लेंगे और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी आपको सॉल्व करना है डिटेल में, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 3.6। ठीक है, वो भी नेटवर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।